नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी की इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की सवालों के कुछ नए समूहों के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए सवालों के साथ आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ और उन्हीं पर चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। तो आइए लेते हैं आज का अपना पहला सवाल और देखते हैं कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, क्या हल हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा है, यदि 51 व्यक्ति ये कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिनों में खा सकेंगे। आपको देख कर के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है ना। मैथमेटिक्स की एक ये भी बड़ी खूबी है कि कुछ आप उसको देखें और आपको पता लग जाए कि हाँ किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको नहीं आता तो बड़े दुख की बात है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे और चीज़ों को जैसे जैसे आप सवालों को हल करते जाएंगे, जितना डीपली आप उसमें जाएंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी और उनसे आपका परिचय जो है वो होने लगेगा। ठीक है, तो इस सवाल में चूँकि काम और समय का ये सवाल है, कार्य समय आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है इसको पिछले कुछ सेशंस में, इन पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। और इन्हीं पर एक सवाल ये है कि यदि 51 व्यक्ति हैं और उन्होंने 50 दिन में 50 दिनों का भोजन उन्होंने किया, मतलब कुछ भोजन को 50 दिनों में किया। ठीक है, तो 50 व्यक्ति, अब 51 व्यक्ति जो है आपको 50 व्यक्ति दे रहा है और कह रहा है कि उतने ही भोजन को कितने दिन में खा सकेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना ये रहता है कि दो सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये पहला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है और ये लास्ट तक आता है। तो दोनों सेंटेंसेस में करना हमें ये है कि पहले सेंटेंस में जो कुछ हो उसको आपस में गुणा करें, है ना। तो 51 व्यक्ति हैं तो हमने 51 किया और 50 दिन का भोजन है तो 50 किया। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्क आपको दे दिया है, जैसे कुछ भोजन, अब यहाँ अगर कुछ भोजन की क्वांटिटी 50 ग्राम, 100 ग्राम या 2 किलो, 4 किलो, 2 कुंटल ऐसे कुछ दिया जाता तो उसको हम रखते हर में। ठीक है, बटे करके उसको हर में लिखते। लेकिन चूँकि क्वांटिटी कुछ दी नहीं गई है ना, और क्वांटिटी ना देने के साथ साथ सेम क्वांटिटी भी दे के, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को, मतलब अगर सेम क्वांटिटीज़ है तब भी उसको रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 51 गुणे 50 करेंगे और अगले सेंटेंस में कूदेंगे। तो कह रहा है कि अगला जो सेंटेंस में कह रहा है कि 50 व्यक्ति, तो 50 व्यक्ति, ठीक है, उसी भोजन को कितने दिनों में, मतलब आपसे दिन की डे की गणना पूछ रहा है वो, तो डे हम निकालेंगे और वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दिन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 51 गुणे 50 बटे में ये वाला 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 से हम 50 को काट देंगे और ये जो दिन है वो 50 दिन आ जाएगा। ठीक है, और यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो वर्क जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा और जो व्यक्ति हैं, है ना, जो ये कार्य करता है और उनको जो लगने वाला टाइम है वो दोनों आपस में गुणा रहेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि व्यक्ति दिया गया है, उसका जो दिनचर्या, मतलब उसका जो टाइम, कार्य करने का समय है वो आपको दिया गया है, साथ ही साथ जो कार्य है उसको भी आपको दे रखा है कि 60 किलोग्राम चावल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सेंटेंसेस को आपस में गुणा करना है और जो वर्क है आपका उसको हर के रूप में लिखना है। जैसे 40 व्यक्ति हैं तो 40 हमने चावल है, मतलब वर्क है ये, तो इसको हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, और 15 दिन में करते हैं उपभोग, 15 दिन में करते हैं। तो अब चूँकि ये टाइम है कि कितने दिन में अपने कार्य को करते हैं, मतलब भोजन करना भी एक तरह से कार्य हुआ, तो भोजन को कितने दिन में किया तो समय लगा, तो समय को रखेंगे हम ऊपर, 40 गुणे 15 बराबर 30 व्यक्ति है। अगले सेंटेंस में कह रहा है कि 30 व्यक्ति बदली गई है ना, 60 किलोग्राम और 12 किलो, 30 व्यक्ति हैं, 12 किलोग्राम चावल को कितने दिनों में उपभोग करेंगे, मतलब हमें डे निकालना है ना, D2 हम कह सकते हैं, मतलब ये D1 अगर हम मानते
में आ जाएगा ये 12 और भाग में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 पंचे 60, 0 से 0 काटते हैं, 5 3 15, 3 से 3 को काट देते हैं, मतलब हमें हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात है। आपको दे रखा है चालों का अनुपात, है ना। 3 कारें हैं, उनकी जो चालें हैं, मतलब अगर हम कार A1 माने, B1 माने, A1 A2 B2, है ना, A3, इनका जो अनुपात है वो 3 4 5 के अनुपात में है। और ये अनुपात किसका दे रखा है? चाल का। और अब हमें समय का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए फार्मूले पे लेके जाऊँ तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब अगर ये अनुपात दे रखा है तो एक कंडीशन होगी कि सेम कंडीशन दूरी के लिए होगी, है ना। सेम दूरी होगी तभी उनका अनुपात निकाला जा सकता है। अगर दूरियां अलग अलग हैं, टाइम भी अलग अलग है, तो फिर जो उनकी चालें हैं, बेसिकली समय उसी बेस पर निकाला जा सकता है कि जब दूरियां सेम हो, ताकि हम दूरियों को आपस में काट सकें और जो चाल है उसकी सहायता से हम समय का अनुपात निकाल सकें। तो अगर हम दूरी को सेम मानते हुए इसको नेगलेक्ट कर दें, मतलब चाल प्रोफेशनल टू अनुक्रमानुपाती होता है 1/समय। ठीक है, 1/समय समय के अनुक्रमानुपाती होता है, या कह सकते हैं प्रोफेशनल होता है समय के 1/समय समय के समानुपाती होता है चाल। ठीक है, तो चाल अगर इतना है तो समय को हम क्या कर सकते हैं? अगर एक हम लें, 3 को लें, तो 3 अगर चाल है तो समय कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1/3 रखें, 1/4 रखें और 1/5 रखें, ठीक है, और इनको एक सरल अनुपात दे दें, है ना। सरल अनुपात का मतलब ऐसा अनुपात जिसमें हर ना हो, केवल अंश अंश हो, है ना। तो अंश अंश रखने के लिए हमें इनके एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तीनों में, 60 गुणे 1/4, 60 गुणे 1/5। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 20 तियाँ 60, 4 से काटते हैं 15 चौके 60, और 5 से काटते हैं 12 पंचे 60। तो आप देख सकते हैं कि 20:15:12, ये आपका आंसर आ चुका है। 20, 15 और 12। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। लेकिन अगर आपको इस तकनीक से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक फार्मूले से बताता हूँ। अलग अलग इस पर प्रयोग करें आप। 3 कारें A1 A2 और A3, ठीक है, चाल दे रखा है उनका। चालों का अनुपात, चाल 1, चाल 2 और चाल 3, ये तो आप समझ रहे हैं ना। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अनुपात 3 4 5 तो दे ही रखा है, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि समय का अनुपात, मतलब समय 1 और समय 2 और समय 3, ठीक है, 3। अगर मैं आपसे कि समय 2 समय तीनों का समय बराबर, यहाँ से चाहें तो समय आता है दूरी बटे चाल, और यहाँ पे दूरी, यहाँ कहा भी जा रहा है कि एक ही दूरी तय करने के लिए, ठीक है, तो दूरी सब जगह सेम होनी चाहिए, है ना। तो समय की जगह अगर हम दूरी बटे चाल लिख दें, कोई आपत्ति आपको होनी नहीं चाहिए। तो दूरी बटे चाल 1, मतलब समय 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ठीक है। तो 1 की जगह हम 3 रखें, और फिर से दूरी बटे 2 की जगह 4, और फिर से दूरी बटे 3 की जगह 5।
तो यही चीज़ें तो आ रही हैं ना वापस घूम फिर करके। तो आप चाहे तो ऐसे समझ लें, या अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा त्रिकोणमिति से है ना, ट्रिग्नोमेट्री। 9th 10th में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। कोण से लेकर के कोण बनाना और उनको पहचानना, इन सब चीज़ों से आप परिचय करते हैं 6th क्लास से। धीरे धीरे फिर 9th में आकर के आप कोणों का जो अनुपात है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर साइन कॉस कहाँ से आया ये सब आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे कुछ फार्मूले के बेस पर कुछ चीज़ों का मान पूछा जाता है। कुछ त्रिकोणमिति पदों को ऐसे सुव्यवस्थित करके दिया जाता है और उसको शॉर्ट लाने के लिए, मतलब एक सरल रूप लाने के लिए कहा जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि मान निकालना, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है ना। मान निकालने का मतलब क्या है कि या तो हमें थीटा की वैल्यू दी गई हो, हम फटाफट से रख दें, है ना। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है तो इसमें क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कम से कम आए, शॉर्टेस्ट आ जाए, ताकि हमें जैसे होता ना कि कुछ पहेली के रूप में अगर आप किसी को कुछ बताएं उससे अच्छा है कि उसका आंसर बताएं, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे कि इतना सा बड़ा है ये चीज़ें, इतना बड़ा है ये, और इसको अगर हम जितना भी शॉर्ट लिख सकें वही उसका मान होता है। ठीक है, तो एक काम आपको यहाँ पे ये करना है कि दोनों को कंबाइन कर लेना है, मतलब दोनों का एलसीएम लेना है। तो साइन थीटा आएगा दोनों का एलसीएम, तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये साइन है, ये साइन मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू पता है कि ये 1 होती है ना, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, 1 अपान साइन थीटा, और ये बराबर होता है कॉसिक थीटा के। ठीक है, तो सिंपल हमारा जो मान है वो कॉसिक थीटा आ चुका है, और आपका आंसर नंबर बी सही हो गया। ठीक है, थे आज के हमारे सवाल आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमें लाइक करके ही जाएं, जिससे हमारा हौसला ऊंचाइयों पर रहे, ऊंचाइयों को छूती रहे, और हम आगे ऐसे ही प्रयास करते रहें चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको प्रदर्शित करने में। हम और मेहनत करें, हम और अपनी चीज़ों में सुधार लाएं, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाएं। इसी सब बातों के साथ आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।